बीते 2017 के विधानसभा चुनाव तक आजमगढ़ को सपा और बसपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस बार सभी 10 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज करके पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब यह जिला पूरी तरह से सपा के गढ़ के रूप में उभर कर सामने आया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा 10 सीटों पर दूसरे तो बसपा तीसरे स्थान पर रही। जिले को पिछले कई चुनावों से समाजवाद का गढ़ कहा जाता रहा है। विधानसभा चुनाव रहा हो या अथवा लोकसभा चुनाव, आजमगढ़ की 10 विधानसभा और लोकसभा की 2 सीटें सपा व बसपा के बीच ही घूमती रहीं। इक्का दुक्का बार कहीं भाजपा को जीत का स्वाद चखने को मिला है। देश व प्रदेश की राजनीति में आजमगढ़ सपा व बसपा के गढ़ के रूप में जानी जाती रही, लेकिन 2022 के चुनाव ने आजमगढ़ को सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में चिन्हित कर दिया। जिले के सभी 10 विधानसभा सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। आजमगढ़ में न तो पीएम मोदी का मैजिक चला और न ही सीएम योगी का बुलडोजर। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में जीत दर्ज करने के लिए लगातार प्रयास करती रही। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पिछले 6 महीने से पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता आजमगढ़ में जनसभा कर पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जिले में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। वहीं कभी जिले में पहले या दूसरे स्थान पर रहने वाली बसपा इस बार सभी सीटों पर तीसरे पायदान पर पहुंच गई। ओवैसी की AIMIM मुबारकपुर विधानसभा सीट पर चौथे स्थान पर पहुंचकर अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिले में इस बार भले ही किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं किया, लेकिन सभी सीटों पर इस पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव ने आजमगढ़ को पूरी तरह से सपा का गढ़ साबित कर दिया, तो बसपा के स्थान पर भाजपा को नंबर 2 पार्टी बना दिया। बसपा इस बार पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई, तीसरे स्थान पर रही। मोदी योगी सरकार के खिलाफ लगातार 5 साल तक संघर्ष करने वाली कांग्रेस पार्टी का भी हाल बुरा रहा। जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह सहित सभी प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके। यही हाल दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी का भी रहा। जिले की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। इतना ही नहीं, कई जगह तो नोटा और निर्दल प्रत्याशियों से भी कम मत मिले।